हेलो नमस्ते आप सभी को। जैसा आप सभी जानते हैं कि 18 अक्टूबर से आपके फुस के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। मुश्किल से आप सभी के पास लगभग 18 से 20 दिन का समय ही बाकी है। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ना केवल एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी, एसएससी, आरपीएफ, रेलवे, कुछ भी किसी भी एग्जाम की अगर वो तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जो लास्ट के 20 डेज होते हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे होते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या होता है? उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि पूरे साल या फिर हमें जितना समय मिलता है किसी एग्जाम को तैयार करने के लिए, उसमें हम चीजों को पढ़ते रहते हैं बेहद आसानी से, बिल्कुल आसानी से हम चीजों को पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब एग्जाम नजदीक आता है तो हमें उन सारी चीजों को इकट्ठा करना होता है, उन सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह इकट्ठा करना होता है। और वो इकट्ठा करने का काम हम कब करते हैं? उन लास्ट के 1 महीने या फिर उस 20 दिन में वो काम को एक जगह इकट्ठा करना है। उसके अलावा आपको उनके ऊपर अच्छी कमांड भी बनानी है कि एग्जाम में आपसे वो गलत ना हो। इसके अलावा आपको उस डर से भी आगे निकलना है जो आपको एग्जाम से पहले होगा। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा, आप छोड़ देंगे, इस 20 दिनों में परेशान हो जाएंगे, पढ़ना छोड़ देंगे। किसी मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, किसी में बहुत बेकार आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप ना डिमोटिवेट होंगे। और ये वो 20 दिन ही होते हैं, हर स्टूडेंट की लाइफ में आते हैं किसी भी एग्जाम से पहले के वो 20 दिन। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इस डर से कैसे निकलना है, किस तरीके से मैंने पढ़ा था, किस तरीके से मैंने उस फियर को फेस किया था। आपको भी उस तरीके से ही चलना है जिससे आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर पाए, इस टाइम को बर्बाद ना करें। सबसे पहले बेहद जान लेना जरूरी है कि क्या आपने सच में अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। क्या आपने अगर सच्चे तरीके से पढ़ाई की है, अच्छे तरीके से आपने चीजों को पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जरूरत है तो उस रिवीजन की। इस 20 दिनों का ये क्रूशियल टाइम है आपका। इसमें आप बहुत बार ऐसा होगा कि मैं छोड़ दूं, मुझसे नहीं होगा, डर लगेगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि 20 दिन के बाद आपको फिर समय मिलेगा। क्या आप अगले 6 महीने तक, 8 महीने तक वेट कर सकते हो? क्या वो चीजें जो आपने पिछले फेस की हैं, जो चीजें आपने पीछे फेस की हैं, क्या वो आप आने वाले और 8 महीने तक फेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इन 20 दिन को खराब मत होने दीजिए। एक बात याद रख लीजिए, आप इन 20 दिन के अंदर डिमोटिवेट हो, परेशान हो, हराश हो, नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कुछ भी घर की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की पर्सनल दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत क्यों ना हो, ये 20 दिन जब निकल जाएंगे उसके बाद आपके पास बचेगा सिर्फ रिग्रेट। अगर आपने आज पढ़ाई नहीं की तो ये 20 दिन निकल जाने के बाद आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो अच्छे तरीके से। और इस समय के ऊपर पढ़ने का एक ही मात्र तरीका है कि सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, आपको चीजों को रिवाइज करना है। जितनी ज्यादा हो सके उनको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। टीचर बोलते थे कि एग्जाम से 2 दिन पहले मत पढ़ो, नहीं, एग्जाम के 1 घंटे तक पहले तक भी पढ़ो। पढ़ो पर किसको पढ़ो? जो आपने पढ़ रखा है उसको पढ़ो, जो आपने लिख रखा है, जो आपने समझ रखा है, जिसको आपको एक जगह इकट्ठा करना है, उन सारे कंटेंट को पढ़ो, उसको यूटिलाइज करो अपने दिमाग में, उसको सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाओ, उसको बार बार रिवाइज करो। ये आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। दूसरी बात बता देना चाहता हूं किस तरीके से आपको करना चाहिए। आपको इस समय के ऊपर आपके लिए सबसे ज्यादा बेहद जरूरी चीज क्या है? सबसे ज्यादा बेहद जरूरी चीज आप सभी के लिए इस समय होने वाली है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस तरीके से आपको करनी है? सबसे पहले देख लीजिए आप इंग्लिश का। इंग्लिश में मैं आपको करवा रहा हूं 30 डेज 30 प्रैक्टिस सेट्स। ये 30 प्रैक्टिस सेट आप एग्जाम से पहले कर लें, इनको किसी भी हालत में ना छोड़ के जाए। इन 30 प्रैक्टिस सेट्स को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपने इन प्रैक्टिस सेट्स को मिस किया तो इसका मतलब होगा कि आप दूसरों से पीछे जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? क्योंकि जो आपको नया पढ़ना था आप पढ़ चुके। अब आपके पास इतना समय नहीं कि आप चीजों को नहीं पढ़ना स्टार्ट करें। मैं इन प्रैक्टिस सेट्स में जो चीजें अगर आपको नहीं लग रही है तो उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए। अदरवाइज वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, वो सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है और आपने पढ़े होंगे या फिर आपके टीचर ने आपको पढ़ाए होंगे, तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में 30 प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। इसके अलावा इंडिविजुअल टॉपिक्स की हर रोज आप देख लीजिए, मेरे को आज नाउन प्रोनाउन करना है, रिवाइज करना है, आज मेरे को एडजेक्टिव एडवर्ब रिवाइज करना है। उसके बाद धीरे धीरे कम समय आते जाए,
आप फिर क्या कर लेना, आज मेरे को 5 चैप्टर्स को गो थ्रू करना है, मेरे को आज 4 चैप्टर्स को गो थ्रू करना है। इस तरीके से आप बस उसको रिवाइज करते रहिए। बोरिंग लगेगा एक चीज को बार बार देखना, बार बार पढ़ना, लेकिन जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा होगा कि आपने जो चीज पढ़ रखी है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को चीज आती है, लेकिन आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप उस चीज को गलत कर जाएंगे। ये चीज बेहद जरूरी है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश का मैंने आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बता दिया, सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, और सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। अब इस समय पे रिवीजन करना है और ये प्रैक्टिस सेट्स को करते रहना है। प्रैक्टिस सेट मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं प्रैक्टिस सेट करने, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपके दिमाग को ये नॉलेज रहेगी कि मेरे को हर कॉन्सेप्ट के ऊपर परफॉर्म करना है। नरेशन का क्वेश्चन, नरेशन से अर्थ क्या पता प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए वो प्रिपेयर होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे भी परफॉर्म करना है। वो इसका क्वेश्चन आ जाए, वो इसके बाद अचानक से पैरा जंबल आ जाए, उसके बाद अचानक से कोई एरर आ जाए, तो आपके दिमाग को अचानक से डिस्टर्ब ना हो कि अचानक से क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को इतने सारे कॉन्सेप्ट कैसे कैसे। तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप इन प्रैक्टिस सेट को करते रहिए लास्ट डे तक, आखिरी के दिन तक। स्कोर मत जानिए, भूल जाइए स्कोर का। मॉक टेस्ट का स्कोर कभी भी ये डिवाइड नहीं करता कि आप एग्जाम में कितने नंबर लेके आओगे, कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो मॉक टेस्ट क्यों लगाए जाते हैं? मॉक टेस्ट के लगाने के पीछे का रीजन होता है ताकि आपका दिमाग उस तरीके से सोचना शुरू कर दे, उस तरीके से एक्टिवेट हो जाए, उस तरीके से एक्टिव हो जाए, उस तरीके से कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करना शुरू कर दे, उनके ऊपर परफॉर्म करना शुरू कर दे। इसके लिए मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। इसके अलावा जीएस के लिए क्या करना है? जीएस के लिए बहुत कुछ नया नहीं पढ़ना आपको, जो पढ़ रखा है प्लीज उसे पढ़ लीजिए। नया पढ़ने के चक्कर में आप बहुत कुछ बर्बाद कर देंगे। जो आपको आता है आप उसको भी खराब कर लो, जो आता है उसको भी खराब कर लो, वो नहीं करना आपको। दूसरी बात, मैथमेटिक्स में क्या करना है? मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप पहले 20 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस कर रहे थे, आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस को बढ़ाइए। मैथमेटिक्स मांगता है सिर्फ प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मैथ आपका अच्छा हो जाएगा। 10 दिन प्रैक्टिस ना करो, आज प्रैक्टिस करना छोड़ दो, 10 दिन के बाद देख लेना आपका मैथ वापिस अर्श से फर्श के ऊपर पहुंच जाए। बेहद जरूरी है कि आप मैथ में प्रैक्टिस कर रहे हो। आज मान लीजिए आप मैथ के 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 50 करना शुरू कर दो, 50 करना शुरू कर दो, वो बेहद जरूरी होगा, वो अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगर 20 कर रहे हो, परेशान होके हताश होके 10 करने लग जाओ या फिर करना ही बंद कर दो, तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ अगर 20-20 क्वेश्चन अगर आप आज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 50-50 करना शुरू कर दो। 50 में से मान लीजिए 10 भी हो रहे हैं, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 50 में से मैं 10 ही कर पा रहा हूं। ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप 50/50 ला रहे हो, आपको लगेगा कि मैं एग्जाम में जाके 50/50 तो स्कोर कर ही दूंगा, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे आप 50 के 50 ला रहे हो, क्या पता एग्जाम में आप 35 भी ना ले पाओ। और यहाँ पे अगर आप 20 स्कोर कर रहे हो एग्जाम में, क्या पता आप 45 स्कोर कर जाओ। क्यों कर जाओ? क्योंकि एग्जाम और मॉक में फर्क होता है। एग्जाम और मॉक को आप एक जैसा मत समझिए। मॉक सिर्फ इसलिए होता है कि आपको पता लगे उस फियर के बारे में, उस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज के बारे में कि एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म करना होता है। वहां पे जो गलतियां आप नहीं कर सकते वो आप यहाँ पे कर लो, 100 मॉक दे लो, लेकिन वहां पे एग्जाम तो एक ही होना है। वहां पे तो एग्जाम एक ही बार होना है, उस 1 घंटे में जो होना है वो हो लेगा। लेकिन उससे पहले आप 100 घंटे उन मॉक्स के ऊपर सारी प्रैक्टिस कर लो ना, कि जो चीजें आपको हडल कर रही है, जो चीज आपको परेशान कर रही है, जिन चीजों में आप गलती कर रहे हो, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए मॉक बनाए गए हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए मॉक लगाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहिए। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया, मैथ के लिए मैंने आपको बता दिया, जीएस के लिए बता दिया कि जीएस में जो है, जो पढ़ रखा है, जो बना लिया आपने, एक कॉपी बना ली, उसको बस रटते रहो, बार बार पढ़ लो। इसके अलावा मैथ में अगर आप 20 मैथ में और रीजनिंग में अगर 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 50 करना शुरू कर दो। मायने मन नहीं रखता, घबराने की जरूरत नहीं है कि 50 में से 10 ही हो पा रहे, कोई बात नहीं, सीख लो, जो नहीं आया उसको सीख दो। वहां पे यहाँ पे वो बच्चा फेल होगा जो 50 में से 45 स्कोर कर लेगा मॉक टेस्ट में, लेकिन जो बच्चा 45 में से 50 में से 10 नंबर लेके आ रहा है ना मॉक में प्रैक्टिस करते समय, वो बच्चा निकल जाएगा, क्योंकि वो आने वाले 40 क्वेश्चन को पढ़ लेगा, उन 40 के कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान लेगा, फिर उनके ऊपर वो गलती नहीं करेगा दोबारा। इंग्लिश में भी ऐसा ही करना है, प्रैक्टिस सेट्स को पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस सेट करते रहना है, सारे कंसेप्ट को रिवाइज करते रहना है। इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनी है। हर टीचर आपको हर दूसरे दिन 20 दिन स्ट्रेटेजी, 5 दिन स्ट्रेटेजी, लास्ट के 1 दिन की स्ट्रेटेजी, 1 घंटे की स्ट्रेटेजी तक वीडियो आपको बना के देगा, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, नन अदर देन दैट। कुछ भी इसके अलावा नहीं होगा आपके साथ। अच्छा,
ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाएगा आपका क्योंकि आपने मेहनत की है। इंग्लिश में अगर आप 30 प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो फिर तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ के लिए मैं आज आपकी इंडिविजुअल क्लास मेंसुरेशन की भी अपलोड करवा दूंगा, हो सके आप मुझे बताइएगा। मेंसुरेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें हमको भी दिक्कत आती थी, मुझे पता है क्योंकि एग्जाम दिया तो पता है मेंसुरेशन में दिक्कत आती थी, तो मेंसुरेशन की क्लास आज अपलोड कर देंगे जिसमें मैथ में मेंसुरेशन के 50 क्वेश्चन करवा देंगे जो कि बहुत एग्जाम के रिलेवेंट होंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके सिलेबस पे बेस्ड होते हैं। क्यों करवा रहे हैं नाउन की उसकी आपकी परसेंटेज की नहीं करवा रहे, प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं करवा रहे, क्यों नहीं करवा रहे कि क्योंकि वो आप कर लेते हैं लेकिन मेंसुरेशन सच में आपको दिक्कत देता है, तो उसकी क्लास अपलोड करवा दें। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, बहुत कम समय बाकी है। परेशान हो जाओ, हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, कुछ नहीं बचेगा 20 दिन के बाद रिग्रेट के अलावा। 20 दिन निकल जाएंगे, रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आज सारी प्रॉब्लम्स को असाइड करके जो भी जीवन में चल रहा है उसको एक तरफ निकाल दो और सिर्फ 20 दिन मेहनत कर लो, सिर्फ मेहनत कर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, थैंक यू।